जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संसार दर्पण यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसलिए कहानी को अंतिम तक जरूर सुनें। प्रिय मित्रों, एक नगर में भूख, प्यास, नींद, आशा नाम की 4 बहनें रहती थीं। एक बार चारों बहनों में लड़ाई हो गई। भूख कहती मैं बड़ी हूँ, प्यास कहती कि मैं बड़ी हूँ, नींद कहती कि मैं बड़ी हूँ और आशा कहती कि मैं बड़ी हूँ। चारों इस विवाद को लेकर राजा के पास पहुँचे। एक ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, फिर दूसरी ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, तीसरी ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, फिर इसी तरह चौथी ने भी कहा कि मैं बड़ी हूँ। राजा ने यह सब सुनकर सबसे पहले भूख से कहा, भूख, तुम बताओ कि तुम कैसी बड़ी हो। तो फिर भूख ने कहा कि मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण घर में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे भोजन बनते हैं, और जब भोजन से थाली सजाकर दी जाती है तब मैं खाती हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। भूख की यह बात सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ, राज्य के प्रत्येक कोने कोने तक यह घोषणा कर दो कि आज से किसी के घर में भोजन नहीं बनेगा। फिर देखते हैं जब भूख को भूख लगेगी तो यह क्या करेगी। पूरा दिन बीत गया, पूरी रात बीत गई, और जब सवेरा हुआ फिर भूख को भूख सताने लगी। तो फिर वह इधर उधर भोजन का तलाश करने लगी। जब उसे कुछ नहीं मिला तब वह भूख के कारण घर में पड़ी बासी रोटियों को खाने लगी। प्यास यह सब देख रही थी। वह तुरंत राजा के पास गई और बोली, हे राजन, भूख हार गई। भूख घर में पड़ी बासी रोटियों को खा रही है। देखिए, मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा, तुम बताओ कि कैसे बड़ी हो। फिर प्यास ने कहा, मैं बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग कुआं खुदवाते हैं, तालाब बनवाते हैं एवं बर्तनों में भी पानी का संचय करते हैं, और जब किसी पात्र में भरकर मुझे पानी देते हैं तभी मैं पीती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। प्यास की बात सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, पूरे राज्य में यह घोषणा कर दो, कोई भी कुआं न खुदवाएं, कोई भी बर्तनों में पानी ना भरे, सभी तालाबों और कुओं पर कड़ा पहरा लगा दो। हम यह देखते हैं कि जब प्यास को प्यास लगेगी तो यह क्या करेगी। पूरा दिन तो बीत गया, परंतु रात भी बीत गई, और जैसे ही दूसरा दिन हुआ तो प्यास को प्यास सताने लगी। तब वह इधर उधर भटकने लगी। उसे जब कहीं भी पानी पीने को नहीं मिला तो वह मजबूर होकर गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद यह सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा को जाकर बताया कि राजन, प्यास हार गई, वह गड्ढे का पानी पी रही है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ। राजा ने कहा, तुम कैसे बड़ी हो। फिर नींद ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे ही कारण लोग पलंग बनवाते हैं, बिस्तर लगाते हैं। जब मुझे बिस्तर लगाकर देते हैं तब मैं सोती हूँ, नहीं तो मैं नहीं सोती हूँ। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो, कोई भी पलंग ना बिछाए, उस पे बिस्तर ना लगवाए। नींद को जब नींद आएगी तो यह क्या करेगी। पूरा दिन तो व्यतीत हो गया, आधी रात बीती तो नींद को नींद आने लगी।
तो इधर उधर बिस्तर ढूंढने लगी। जब कहीं भी बिस्तर नहीं मिला तो वह मजबूर होकर ऊबड़ खाबड़ जगह पर ही सो गई। आशा यह सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा को जाकर बताया कि राजन, नींद हार गई। नींद तो ऊबड़ खाबड़ जगह पर बिना बिस्तर के ही सो गई, इसलिए नींद से बड़ी तो मैं ही हूं। राजा ने कहा, तुम कैसे बड़ी हो? फिर आशा ने कहा, मैं इसलिए बड़ी हूं क्योंकि लोग मेरे कारण ही काम करते हैं, नौकरी धंधा एवं मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं। इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी आशा के दीप को वह बुझने नहीं देते हैं। राजा ने यह सब सुनकर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दो, कोई भी नौकरी ना करे, कोई भी मेहनत मजदूरी ना करे, कोई भी काम धंधा भी ना करे, कोई भी आशा के दीप को ना जलाए। आशा को जब आस जगेगी तो देखते हैं कहाँ जाएगी। पूरा दिन बीता, आधी रात बीती। जब आशा को आस जगी तो वह इधर उधर गई, लेकिन नगर में चारों तरफ तो सन्नाटा था। सिर्फ एक कुम्हार दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। आशा वहां जाकर टिक गई। कुम्हार ने देखा, उसका सोने का दीपक, सोने की बाती और सोने का मकान बन गया। प्रिय मित्रों, जिस प्रकार कुम्हार की आशा पूरी हुई, उसी प्रकार आप लोगों की भी आशा पूरी हो। आप लोग भी आशा का दीपक प्रज्वलित कर काम को करते रहिए। प्रिय मित्रों, हम आपसे आशा करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।